सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? पढ़ाई हो रही है अच्छे से? आप लोग अपनी रोज़ क्लासेस देखते हैं? बहुत अच्छे। तो अपनी क्लास को रोज़ देखा कीजिए, रोज़ पढ़ा कीजिए। क्या पढ़ाया जाता है, क्या बताया जाता है, इन सारी बातों का ध्यान रखिए। और आपके पास बहुत सारा टाइम है, घर पे रहते हैं, तो जो भी पढ़ाया जाता है, होमवर्क दिया जाता है, आप उन्हें पूरा किया कीजिए। ओके? तो आज पढ़ने के लिए आप लोग रेडी हैं? चलिए निकाल लीजिए अपनी बुक, नोटबुक, पेंसिल, इरेजर। आज आपको पेज नंबर 41 पढ़ाया जा रहा है, तो आप लोग अपनी बुक पेज नंबर 41 निकाल लीजिए। इसमें क्या है? चंद्र बिंदु की मात्रा। ठीक है, पेज नंबर 41 जो है उसमें है चंद्र बिंदु की मात्रा। इसे हम अनुनासिक भी बोलते हैं। ठीक है, अनुनासिक का मतलब नाक से बोला जाता है इस मात्रा को। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं हंस, तो हंस में अनुस्वार की मात्रा लगती है, ह अनुस्वार, हंस, हंस। लेकिन हम बोलेंगे हंस, तो हंस में अनुनासिक मात्रा लगेगी, उसमें हम नाक के द्वारा बोलेंगे हन, ह चंद्र बिंदु, हं स, हंस, हाँ स, हंस। तो उसमें थोड़ा नाक से बोलने का प्रयास करेंगे और ये थोड़ा अलग है, तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा। मैं आप लोगों को बताऊंगी, तो आप लोग भी मेरे साथ बोलिएगा। पहले तो हम लिख लेते हैं, जितने भी व्यंजन वर्ण हैं उस पर चंद्र बिंदु की मात्रा लगाएंगे और फिर उसे पढ़ेंगे। ओके? चलिए, तो आज क्या पढ़ना है? चंद्र बिंदु ये रहा। देखिए चंद्र बिंदु कैसा है? चांद जैसा। इसे आप चंद्र बिंदु समझिए। ठीक है, लेकिन इसको ये मान लीजिए ये चांद जैसा है। ठीक है, चांद कैसे आसमान में यूं रहता है ना, आधा चांद, तो इसीलिए इसे हम बोलते हैं चंद्र बिंदु। ठीक है ना, चंद्र बिंदु की मात्रा। आधा चांद जैसा है और ऊपर में अनुस्वार है। ठीक है बच्चों, तो इसको आप समझ लीजिए। तो ये हो गई चंद्र बिंदु की मात्रा। अब है कैसे मात्रा लगाना है, कहाँ लगाना है, कैसे बोलना है, इसको देख लीजिए। जैसा कि हम व्यंजन वर्ण से शुरू करते हैं, तो सबसे पहला वर्ण है क। ठीक है, क में हम चंद्र बिंदु की मात्रा लगाएंगे। क जोड़ चंद्र बिंदु। चलिए, ये रेखाएं मैं नहीं दे रही हूं। क जोड़ चंद्र बिंदु क, ऐसे ही बोलना इसे, क। ठीक है, नाक के द्वारा बोलना है, नाक से छोड़नी है आवाज और हवा को। ठीक है, फिर हम लिखेंगे ख चंद्र बिंदु, ख जोड़ चंद्र बिंदु, खां, खां। इसमें अनुस्वार और चंद्र बिंदु दोनों मिला हुआ है। चंद्र और अनुस्वार दोनों मिलके चंद्र बिंदु बना हुआ है। तो जब हम अनुस्वार की मात्रा लगाते हैं तो कैसे बोलते हैं? ख अनुस्वार खंग। ठीक है, लेकिन यही चंद्र बिंदु जब लग जाता है, अनुस्वार के नीचे चंद्र जब लग जाता है, तो ये हो गया चंद्र बिंदु। तो इसे हम बोलेंगे खां। बोलिए बच्चों, खां, क ख
हाँ, ऐसे करके बोलना है इसे। जैसे आप किसी चीज़ की नकल करते हैं कैसे, तो उस नकल में कभी आप शुद्ध शब्द को थोड़ा सा नाक से बोल देते हैं, ठीक है ना, तो इसी तरह से आपको बोलना है। अब ग है, ग जोड़ चंद्र बिंदु बराबर ग, कैसे बोलिएगा, ग, ठीक है। फिर घ जोड़ चंद्र बिंदु बराबर घ, बोलिए घ। फिर च जोड़ चंद्र बिंदु क्या होगा, च। जितने भी वर्ण हैं और जिस पर हम चंद्र बिंदु की मात्रा लगा रहे हैं उस पर नाक से आवाज़ निकालनी है, नाक के द्वारा, च। फिर बोलेंगे हम छ चंद्र बिंदु बराबर है छ, ठीक है। फिर ज चंद्र बिंदु बराबर ज, ज, ठीक है ना। फिर झ चंद्र बिंदु झ। फिर नीचे आइए, ट चंद्र बिंदु ट, ठ चंद्र बिंदु ठ, ड जोड़ चंद्र बिंदु ड। फिर ढ जोड़ चंद्र बिंदु ढ, ठीक है। फिर नीचे आते हैं, त जोड़ चंद्र बिंदु त, थ जोड़ चंद्र बिंदु थ, द जोड़ चंद्र बिंदु द। ये बोलने में थोड़ा अलग है तो आप इसे ध्यान से बोलिएगा। ध जोड़ चंद्र बिंदु ध, समझ गए। तो ये क से ध तक हमने लिखा। अब इसे पढ़ेंगे क्योंकि बोर्ड पर अभी फ़िलहाल इतना ही जगह है, इसे पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद समय के अनुसार आगे देखेंगे क्या करना है। तो चलिए बच्चों, ध्यान से सुनिएगा और सही उच्चारण के साथ बोलिएगा। ये क्या चीज़ की मात्रा है, चंद्र बिंदु की मात्रा। ये चंद्र बिंदु की मात्रा है। ये आधा चंद्र और अनुस्वार इन दोनों को मिला करके क्या बना है, चंद्र बिंदु। आधा चंद्र और अनुस्वार को हम बिंदु भी बोलते हैं, तो इस दोनों को मिला के हो गया चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु की मात्रा कहाँ लगाते हैं हम, वर्ण के बिल्कुल सीधा ऊपर, वर्ण के ऊपर उसके सामने। समझ गए कैसे? तो याद रखिएगा, चंद्र बिंदु यानी चांद, याद है ना, आधा चांद जब उगता है तो ऐसे ही रहता है ना, और फिर ऊपर में ये अनुस्वार छोटा सा बिंदु दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, चंद्र बिंदु की मात्रा। समझ गए बच्चों?
अब इसे हम पढ़ते हैं, तो आइए मेरे साथ बोलिए सारे बच्चे, पढ़िए। क जोड़ चंद्र बिंदु बराबर क। बोलिए बच्चों, क, नाक से बोलना है। फिर ख जोड़ चंद्र बिंदु बराबर ख। क्या बोलना है? ख, ठीक है। फिर ग जोड़ चंद्र बिंदु बराबर ग। बोलिए ग। फिर घ जोड़ चंद्र बिंदु घ। बोलिए बच्चों, घ। दूसरा च जोड़ चंद्र बिंदु बराबर च। क्या बोलना है? च। फिर छ जोड़ चंद्र बिंदु बराबर छ। बोलिए, छ जोड़ चंद्र बिंदु बराबर छ। फिर है ज जोड़ चंद्र बिंदु बराबर ज। झ जोड़ चंद्र बिंदु बराबर झ। ठीक है, आगे फिर देखिए। ट जोड़ चंद्र बिंदु बराबर ट। ठ जोड़ चंद्र बिंदु बराबर ठ। क्या बोलेंगे? ठ। ड जोड़ चंद्र बिंदु बराबर ड। ढ जोड़ चंद्र बिंदु बराबर ढ। ठीक है, फिर आगे देखिए। त जोड़ चंद्र बिंदु बराबर त। थ जोड़ चंद्र बिंदु बराबर थ। द जोड़ चंद्र बिंदु बराबर द। ध जोड़ चंद्र बिंदु बराबर ध। ठीक है ना? इस तरह से हम लोगों ने व्यंजन वर्ण पर चंद्र बिंदु की मात्रा लगाया और उसे पढ़ा। अब हम सीधा पढ़ेंगे बिना जोड़ के। सीधा क चंद्र बिंदु क, ख चंद्र बिंदु ख, ग चंद्र बिंदु ग, घ चंद्र बिंदु घ, च चंद्र बिंदु च, छ चंद्र बिंदु छ, ज चंद्र बिंदु ज, झ चंद्र बिंदु झ, ट चंद्र बिंदु ट, ठ चंद्र बिंदु ठ, ड चंद्र बिंदु ड, ढ चंद्र बिंदु ढ, त चंद्र बिंदु त, थ चंद्र बिंदु थ, द चंद्र बिंदु द, ध चंद्र बिंदु ध। ठीक है ना? तो इस पर हमने क्या किया? सबसे पहले चंद्र बिंदु जोड़ करके हमने पढ़ा, फिर दूसरी बार वर्ण पे सीधे चंद्र बिंदु बोल करके पढ़ा। अब हम इसे उच्चारण नहीं करेंगे, सीधा पढ़ेंगे।
क, ख, ग, घ। चलिए बोलिए बच्चों, फिर से। क, ख, ग, घ। फिर आगे च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध। ठीक है ना। इस तरह से हम लोगों ने चंद्र बिंदु की मात्रा लगाया सारे वर्णों पे और उसे पढ़ा। अब आपको हम इसके आगे लिख करके दे देते हैं, आप उस पर चंद्र बिंदु की मात्रा लगाइएगा और बोल बोल के पढ़िएगा। वो आपका गृह कार्य हो जाएगा, होमवर्क। चंद्र बिंदु की मात्रा लगाएं एवं चंद्र बिंदु की मात्रा लगाकर पढ़ें। ठीक है ना। मैं जो अक्षर वर्ण लिख रही हूँ उस पर आप चंद्र बिंदु की मात्रा लगा करके पढ़िएगा। ठीक है। त से मैं देती हूँ, यहाँ मैं गृह कार्य लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। ये आपका होमवर्क है और आपको करना है। त पे चंद्र बिंदु सीधा लगाइएगा और इसे पढ़िएगा। त, थ, द, ऐसे करके चंद्र बिंदु की मात्रा लगा लगा करके। ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, श, त्र, ज्ञ, श्र, ण और ढ। इन वर्णों पे आप चंद्र बिंदु की मात्रा लगा करके और इसे बोलिएगा, पढ़िएगा। ठीक है बच्चों। तो ये आपका हो गया गृह कार्य। फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप ध्यान से पढ़िए और खुश रहिए। बाय बच्चों।